जय श्री कृष्णा, जय गणेश भगवान। आइए आज हम श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए भगवत गीता के अध्यायों का अध्ययन करेंगे। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। अथ सप्तदशोऽध्याय है। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधि मूत श्रीजैव यजन्तिर्षड्ध्यान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतो माहो रजस्तमः है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किम वा तामसी? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम श्रीणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छरित है स एव स है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवानेक्षराक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम असुर स्वभाव वाले जान। आहार स्तोमपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय है यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु सतो बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः सनिग्धाः स्थिरा हृदयाः आहारा सात्विक प्रियाः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चीखने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटव मल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन है आहारा राजस्यष्टा दुख शोका में परदाह। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक
और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामं गत्रशम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम पीचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी वीर्यगो विधि दृष्टो च इज्यते यष्ट में वेत्ति मनः समाधाय स सात्विक है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम पी च एव्यत इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यगम विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम श्रेष्ठानम मंत्रहीनम दक्षिणम सरदा विरहितम यगम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय भेषणम चे वांग्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद है सौम्यत्वम मौनमातम विनिग्रह भाव सुधीरिते तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा पर्यातप्तम तपस्त त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षीभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन च एव्यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेनात्मनो यत् पीड्या क्रियते तप है परस्योत साधनार्थम वा ततांस मुदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन और वाणी, शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यदानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यतु प्रत्युपकार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकलिष्ठम तदानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यदानम पात्रेभ्यश्च दीयते
कृतम वज्ञातम तताम समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मास्त्रिविदः संवृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत। ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादोमित्य उदाहृत्य है यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यन भी संदाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। तत् अर्थात तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदितेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच बद्ध पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति ही सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सदीते वा विधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धाहुतम दतम तपस्तप तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेते नो ही है। हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन स्वांदे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय है। अथाष्टादशोऽध्याय अर्जुनवाच संन्यासस्य महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथके शीनिषुधन। अर्जुन बोले हे महाभाव हे अंतर्यामी हे वासुदेव मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुः त्यागं पिचक्षणा। श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याजम दो स्वदिते के कर्म प्राहु मनीषी न है यज्ञता दान तप है कर्म न त्याजे मिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय शृणु में तत्तर त्यागे भरत शतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध है संपर कीर्तित। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस वेद से 3 प्रकार का कहा गया है।
यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए है पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, क्यों यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यास है कर्मणोप ददे मोहात से परित्याग तामस है परिकीर्तित है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मीतेव यत् कर्म काय क्लेश भ्याते जेत स कृत्वा राजसम त्यागम नेव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम च एव स त्याग है सात्विको मत है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषजते त्यागी सत्तो समाविष्टो मेधावी क्षीण संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देवृता शक्यम त्यक्तुम कर्मा ने शेषत है यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी ते विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवते त्यागिनाम प्रेत्येन तु सन्यासिनाम कचितः। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पचैतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धिये सर्वकर्म नाम। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वी पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। शरीर वांग मनो भी हिरियत कर्म प्रारभते नर है न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतु है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तु यह है पश्येत कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति ही। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है,
वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा करम चौधना करम करम करणम करम करतेति। त्रिविध है कर्म संग है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की क्रम प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का क्रम संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा श्रीणु तानेपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम नाना भावान पृथ्वीधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यतु कृत सन व देक्षमिन् कार्ये शक्तं हेतुकम् एतत्वार्थं दलपं च ततां समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेम सुना कर्म यत सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के विमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यतु कामेव सुना कर्म साहंकार वा पुनः क्रियते बहुलायाम सम तद्राजसमुदाहृतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम न वेक्ष्य च पौरुषम मोहाधार भेते कर्म यतताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, यह तामस कहा जाता है। मुक्त संगोनवादी धृत्युत साहसमन्वित है सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेम सूर लुब्धो हिंसात्मको शुचि ही हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजस है परिकीर्तित है। जो कर्ता शक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला असुधाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त है प्राकृत है सतब्ध है शठो निष्कृति कोलश विषादी दृक्सूत्री च कर्ता ताम सुचयते। जो कर्ता युक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दृक्सूत्री है, वह तामस कहा जाता है।
बुद्धेर्भेदं धीतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। परवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्याकार्ये भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि परवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। है पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्मम मिति या मन्यते तम शावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। दित्या या धार्यते मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योगाय ना वे विचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति ही सा पार्थ राजसी। परंतु हे पिता पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धीति ही सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासार्ध रमते यत्तर दुखांतम च निगच्छति यतद्गने विषम्भि परिणामेमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात् बुद्धि प्रसादजम। है भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विस्मृत तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से रहित है वह पहले संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यद्ग्रे चानु बंदे च सुखम मोहन मात्मन है निद्रालस्य परमार्दोथम तथा समुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्ज मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि परिविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप,
हे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दम तपः शौचम क्षान्तिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम तेजो धीतिर दाक्षम युधे चाप्ये पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम करम स्वभावजम। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म सुदर्शापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सवे सवे कर्मणे भीरतः संसिद्धिं लभते नरः सौ कर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्च शृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। यतः है परवृत्तिर्भूतानां येन श्रविदं ततम सौ कर्मणा तम भेर चैर सिद्धिं विन्दति मानव है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान सौ धर्मो विगुण है परम धर्मात् सौ नुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान प्राप्नोति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम पीन त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेन धूमेनाग्निरावावृताः। अतः हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अशक्त बुद्धि ही सर्वतर जितात्मा विगत सप्रिय है। निष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र शक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रिय रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेने कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या प्रा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है उस निष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को है कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विश्वास्य त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः है शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके
मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और प्रिय ग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षति, समय है सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते प्राम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम भी जानाति यावानेक्षामि स्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय है मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम व्यम। मेरे प्राण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेत सा सर्व कर्माणि मयि सनिश्चय मत प्रह बुद्धि योग मुपाश्रित मत चित है सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मत चित है श्रो दुर्गानि मत प्रसादात्रिशि अथ चेतवन कारानन श्रोष्यसि विनक्षसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अन्यासी पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण वे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदंकारामाश्रित्येन योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष्वशायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध है स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि येन मोहात् क्रियस्य वशो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह होने के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तब में शरणम गच्छो भावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुयाद गुयात्रम्या विमृशेत देशेश यच्छेक्षसि यथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसा ही कर। सर्व गुह्य तमम गुह्य है श्रेणु में परमं वच है इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे निसत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी कर्म धर्मों को अर्थात संपूर्ण करते हुए कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाक्षुश्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु भिधास्यति भक्तिमयी प्राम कृत्वा मामेवैष्यत्य संशय है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः है भविता न च मे तस्माद् है प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अधिष्यते च य इमं धर्म्यं संवाद मा व्योः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः श्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के स्वांत रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्म नाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कंचिदेतत् च श्रुतं पार्थ तव्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान समूह परनष्टिस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचने। तो हे च्युत, अर्जुन बोले हे च्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजयवास इत्यहं वासुदेव से पार्थ से च महात्मनः स्वाद्विमं श्रोषम अद्भुतम रो हर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक स्वांत को सुना। व्यास प्रसादाच श्रुतवानेत ध्रुया महम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत है स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन समृत्य है संवादमीमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संसमृत्य रूपम तद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हिशामि च पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत् योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है
तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन स्वांदे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः।